जय राम जी की जय जय सीताराम। देखिए, आज प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति का एक अपना न्याय चक्र है और वह शाश्वत सत्य है। जब किसी व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है तो प्रकृति उसे अपनी इच्छाओं और अत्याचारों को पूरा करने के लिए एक खुला आसमान दे देती है। उसे अहंकार और शक्ति के मद में अंधा बना देती है और वह उसमें भरपूर अवसर प्रकृति उसको प्रदान करती है, चाहे वो धन कमाने का हो, चाहे वह राजनीतिक बल दिखाने का हो, चाहे किसी को बेवकूफ़ बनाकर मूर्ख बनाकर के पैसा हड़प करने का हो। इस प्रकार के सारे अवसर प्रकृति उसको प्रदान करती है और जब उसका पापों का घड़ा पूरा भर जाता है, तब जब वह अपनी पापों की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो प्रकृति अपना कठोर दंड विधान उस पर लागू कर देती है और उसका सर्वनाश कर देती है। उसका नामो निशान तक नहीं रह पाता है। यह पतन केवल एक दंड नहीं होता, बल्कि सृष्टि के संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया होती है। कोई कितना भी धुरंधर हो, सूरमा हो, अति के बाद उसका अंत निश्चित होता है और यही कर्म का नियम है। जब पूर्व के समय में हमने देखा कि महाभारत काल का युद्ध हुआ और पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं, उन सारी शक्तियों का अंत हुआ। अभी वर्तमान में भी विभिन्न युद्ध चल रहे हैं। इन युद्धों के अंदर भी सभी की अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग हो रहा है। हमारा देश सौभाग्यशाली है जो इन युद्धों के पास निकट नहीं पहुंच पा रहा। प्रकृति के इस नियम को एक और देखिए। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ का पुत्र शिशुपाल वर दिया था कि जब तक वो 100 अपराध उनके विरुद्ध नहीं कर लेगा तब तक वो उसको किसी प्रकार का दंड नहीं देंगे। एक समय जब वहाँ धृतराष्ट्र की सभा चल रही थी तो उसने आवेश में आकर लगातार एक के बाद एक 3 बार श्री कृष्ण भगवान जी की अवमानना कर दी और श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र निकाला और तुरंत ही शिशुपाल का वध कर दिया। यह एक घटना है प्रकृति के शाश्वत नियमों को बताने की। इसलिए हर मनुष्य को किसी भी प्रकार की अति नहीं करना चाहिए। पुराणों के अध्ययन से यह प्राप्त हुआ है कि कुछ गतियां निश्चित है मनुष्य की, या तो सर्वनाश की गति को प्राप्त होगा, या तो विष्णु धाम को प्राप्त होगा, या तो सूर्य लोक को जाएगा, या तो कृष्ण धाम जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएगा, या तो नरक में जाएगा। हमारे कर्म ही हमको अगले उस लेवल के ऊपर जाएंगे। तो क्यों न हम सभी के लिए अच्छा सोचें, सभी के लिए भला सोचें, ताकि हमको भी सद्गति प्राप्त हो और जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी सद्गति प्राप्त हो। एक और कर्म विधान पुराणों से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि हम ही तो हमारे पूर्वज हैं, अतः हमको हमारे लोगों को ही तृप्त करना होता है और उनको सही ज्ञान देना होता है।
आशा है आप आज की इस कहानी का मर्म समझ पाए होंगे। जय श्री राधे कृष्णा जी। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे। भगवान आपका बहुत भला करे। जय श्री कृष्णा जी।